वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मौज़ूम मिर्ज़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था एक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स ये स्किप हो गया था। तो आज जो है हम इसे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स है क्या। तो एक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स जो है कि हमारे कुर्रे अर्ज़ पे, समुंदर में और अर्थ क्रस्ट जो है जिसे हम कुर्रे अर्ज़ कहते हैं, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अभी यहाँ पे एक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स है, हमने देखना है कि कुर्रे अर्ज़ में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, समुंदर में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, और हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं और उनकी कितनी कितनी परसेंटेज है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आपको MCQs में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है। फर्स्ट वन है जी हमारे पास क्रस्ट ऑफ अर्थ। क्रस्ट ऑफ अर्थ। सेकंड वन है जी हमारे पास ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। क्रस्ट ऑफ अर्थ है यानी ज़मीन के नीचे जो है हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये 47% पाया जाता है, यानी इसकी जो मिकदार है ज़मीन के नीचे ये है 47%। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिलिकॉन। सिलिकॉन की जो मिकदार है वो है 28%। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्युमिनियम। इसकी जो मिकदार है वो है 7.8%। तो ये है क्रस्ट ऑफ अर्थ यानी हमारे कुर्रे अर्ज़ पे, ठीक है। कुर्रे अर्ज़ हम कहते हैं ज़मीन की सतह, यानी कुर्रे अर्ज़ में हमारे पास जो है ऑक्सीजन की कंपोजिशन या इसकी परसेंटेज जो है वो 47% है। सिलिकॉन की जो परसेंटेज है ये है 28%। एल्युमिनियम की जो परसेंटेज है वो 7.8% है। उसके बाद हम ओशन की बात कर लेते हैं। तो ओशन में ऑक्सीजन जो है वो 86% पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो समुंदर में पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है समुंदर में, ये 11% है। 11% इसकी जो है मिकदार है। उसके बाद हम क्लोरीन की बात करें तो समुंदर में क्लोरीन की जो परसेंटेज है वो है 1.8%। ये क्लोरीन ही है जिसकी वजह से समुंदर का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। उसके बाद जो है हम एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो है 78%, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो है जी 21%। और लास्ट में हमारे पास आर्गन है। आर्गन भी हमारे पास एक गैस है, इसकी परसेंटेज है जी 0.9%। तो ये है हमारे पास एक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स के कुर्रे अर्ज़ पे जो है हमारे पास कितनी कितनी परसेंटेज पाई जा रही है। ऑक्सीजन की 47% है, सिलिकॉन की जो है हमारे पास 28% है, एल्युमिनियम की जो है वो 7.8% है। ओशन में अगर बात करें तो ऑक्सीजन की हमारे पास 86% है, हाइड्रोजन की जो है वो 11% है, क्लोरीन की जो है वो है 1.8%। इसी तरह अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें जो है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है और 0.9% ऑर्गन है। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, यानी दो तरह 2 वे के साथ जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन है जी फ्री स्टेट एंड सेकंड वन है जी हमारे पास कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है क्रस्ट ऑफ अर्थ के ऊपर जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये फ्री स्टेट में मोस्टली पाई जाती है, जैसे कि हम ऑक्सीजन जो है O2 की फॉर्म में मिलती है हमें। और इसी तरह हमारे पास सिलिकॉन जो है ये कंबाइन फॉर्म में होता है। सिलिकॉन जो है ये होता है Si
H2O2 की फॉर्म में, यानी ये हमारे पास जो है कंबाइन फॉर्म में होता है। इसी तरह हमारे पास जो है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है ये भी हमें कंबाइन फॉर्म में ही मिलता है, Al2O3 की फॉर्म में हमें ये मिलता है। इसी तरह हमारे पास ओशन में जो ऑक्सीजन है ये हमेशा हमें कंबाइन फॉर्म में मिलेगी। कंबाइन फॉर्म में ये हमें कैसे मिलेगी कि ये हमेशा हमें मिलेगी H2O की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। और इसी तरह क्लोरीन जो है ये पानी में भी जो है फ्री स्टेट में हमें मिल जाती है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होती है, ठीक है, ये फ्री स्टेट में होती है। इसी तरह हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो ऑक्सीजन है ये भी हमें O2 की फॉर्म में इजीली मिल जाती है, ये भी फ्री स्टेट में होती है। ऑर्गन जो है, ऑर्गन भी हमें इसी तरह जो है एग्जिस्ट करता है। तो ये 2 वे थे जिसमें ये वाले जो है हमारे पास एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में भी करते हैं और कंबाइन स्टेट में भी करते हैं। फ्री स्टेट में जो है हमारे पास ऑक्सीजन है क्रस्ट ऑफ अर्थ के ऊपर, लेकिन सिलिकॉन और एल्युमिनियम हमेशा हमें कंबाइन फॉर्म में ही मिलेंगे। इसी तरह हमारे पास ओशन के अंदर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिल सकती। फ्री स्टेट में होती है लेकिन बहुत कम मिकदार में होती है, और मोस्टली जो हमें मिलती है ये हमें कंबाइन फॉर्म में मिलती है, और वो फॉर्म है जी H2O। क्लोरीन जो है ये भी फ्री स्टेट में हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो नाइट्रोजन जो है ये हमेशा हमें फ्री स्टेट में मिलेगी, यानी नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होगी। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी हमें गैस की फॉर्म में मिलेगी। तो ये था हमारे पास एक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स।